चुनाव जीतने के बाद सोमवार को पहली बार शेरगंज मुख्यालय पर आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा शेरगंज विधायक बाबू सिंह राठौड़ का माल्यार्पण करके गर्मजोशी से स्वागत व अभिनंदन किया है। उन्होंने शेरगंज कॉलेज परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम शिविर में प्रतिभावान छात्र छात्राओं आदि को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक राठौड़ ने कहा कि शेरगंज कस्बे में 132 केवी उच्च क्षमता का जीएसएस बिजली घर बनाया जाएगा, जिससे आसपास के अन्य जीएसएस को जोड़ा जाएगा व विद्युत तंत्र में सुधार होगा। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने हाथ खड़े करके कहा कि शेरगंज को नगर पालिका ही रखा जाए तथा शेरगंज में ए ग्रेड की नगर पालिका बनाई जाए। राठौड़ ने कहा कि न्यायालय में स्टे लगा होने की वजह से अभी साल भर तक ग्राम पंचायत ही रहेगी, बाद में जनता की मांग के अनुसार नगर पालिका बनाई जाएगी। उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह को कहा कि ग्राम पंचायत शेरगंज का मास्टर प्लान बनावे। साथ ही कहा कि अब जनता अधिकारियों के पीछे नहीं घूमेगी, अधिकारी अपने मुख्यालय पर आएंगे तथा ग्राम पंचायत सवेरे 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी तथा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब कोई भी अधिकारी व कर्मचारी पैसों की मांग करता है तो वे सीधे विधायक बाबू सिंह राठौड़ से बात करें। शेरगंज व रामनगर में सहायक कृषि अधिकारी गंगाराम खांबू सोमवार व गुरुवार को व पटवारी मांगीलाल सोमवार व शुक्रवार को मौजूद रहेंगे। आजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। अब जल जीवन मिशन के तहत नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तथा नई संशोधित योजना लाकर पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। राठौड़ ने विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी को निर्देशित किया कि कोई भी घर शौचालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। परिवार में जितने भाई हैं सभी के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए थे। उनका फिर से सर्वे करके पात्र परिवारों को ज़रूरतमंद को मकान बनाने के लिए लाभान्वित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाता है। 24 जनवरी तक सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया है। पटवारी को निर्देशित किया कि किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों का 10 दिन में पंजीयन करें। शेरगंज अस्पताल में चिकित्सक लगाकर अस्पताल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये जमा करवाने पर 2 लाख रुपये तथा 436 रुपये की बीमा राशि जमा करने पर 4 लाख का दुर्घटना बीमा व 2 लाख का साधारण मौत होने पर तथा अपंग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस दौरान राठौड़ ने विकसित भारत संकल्प प्रतिज्ञा दिलाई कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग शेरगंज के कनिष्ठ अभियंता को हटाने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद आर्य ने बताया कि शेरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 734, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए 317, खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 26 लाभार्थियों ने आवेदन किए हैं। मंच का संचालन गोपाल राम ने किया। इसी प्रकार रामनगर में भी शिविर आयोजित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी संदीप ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 30 व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 आवेदन आए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा, तहसीलदार हुक्म सिंह, विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रसाद आर्य, रामनगर सरपंच गुड्डी, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक कमलेश राजपुरोहित, डॉक्टर गजेंद्र जीनगर, एएनएम पूजा, सीएसओ संगीता पारिक, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष आलम सिंह महिसा, पूर्व उप प्रधान कुमार सिंह जोधा, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड शेरगंज अध्यक्ष विष्णाराम गोयल, पूर्व सरपंच देवीलाल राव, सहायक विकास अधिकारी चंद्रभान सिंह, दिलीप चोपड़ा, नरपत सिंह गौड़, मोती महाराज, देवीलाल टावरी व गुमान सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीणजन मौजूद थे। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगंज की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर।
बोलो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लो। एक साल से चोरी होगी गरीब बेचारा, करो इसमें कुछ। आवड़ मारे चरणों में और भूमिया भोपाल रतन सिंह जी भूमिया जी के चरणों में वंदन करते हुए, शेरगढ़ी इन पावन और पुण्य धना ने वंदन करते हुए, विद्यालय मंदिर में मां शारदा के चरणों में वंदन करते हुए, सबों पहले तो मैं शेरगढ़ ग्राम पंचायत वासियों का आभारी हूँ कि आज 12वीं होमवार महादेव जी दिन है। आज कह माया महादेवी रे शुभ अवसर माते, शुभ दिन में अवसर माते अपरे शेरगढ़ मुख्यालय माते विकसित भारत संकल्प यात्रा पधारी और आप सब इन यात्रा में बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं बहने, दुर्गा स्वरूपा माताएं बहने, पितातुल्य बुजुर्ग, गणमान्य सज्जन, नौजवान साथी, पत्रकार साथी, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सब पधारे और मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद मेरा अवसर मिलियो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम करना, आपने बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप हृदय आभार व्यक्त करो, बहुत बहुत स्वागत आप सब, बहुत बहुत अभिनंदन आप सब। और हमारी तरफ और आप सब की तरफ हूँ मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को स्वागत करूँ और धन्यवाद दूँ आप सब ने बात हो कि जबकि बात अब मैं कही कि शेरगढ़ नाम पूरे विश्व में है और हिंदुस्तान में भी शेरगढ़ एक अलग पहचान है। वही वास्ते कि देश की सुरक्षा के वास्ते, रक्षा के वास्ते अटेरी वीरांगनाओं माताओं सबों ज्यादा वीर सपूतों ने जन्म दिया, जगह देश ही सरदों माते खड़ा हो, हिंदुस्तान हो तो रहे उनके देश की रक्षा करे। पहला विधानसभा क्षेत्र है जिनमें हम मोहल्ला सैनिक हैं, इन वास्ते ऊपर शेरगढ़ नाम ख्यात नाम है। तो मारो तो आप सब तो लग रहे हैं कि शेरगढ़ रो मारो माते बहुत बड़ो भाई पड़ो, आप सब एहसान भी है और मारो रोम रोम लड़ी है। आप सब विधानसभा 5 चुनाव लड़िया और 5वें चुनाव में शेरगढ़ बने आशीर्वाद दिए और विधानसभा में सेवा करने को मौका दिया और इन बार तो शेरगढ़ रिकॉर्ड ही तोड़ दी। पिछले 4 चुनावों का रिकॉर्ड 5 में तोड़ दिया। इतना इतिहास बनाया आप सबने। इन वहां से मारो रोम रोम रेडी है, जब तक सांस है हमारी कलम शेरगढ़ वास्ते चले। और मैं आप सब आशीर्वाद हूँ, सहयोग और सुझाव शेरगढ़ और सर्वांगीण विकास की कर सकूँ, वो आप साथ बैठ और अंतिम सांस तक शेरगढ़ वास्ते हमारी कलम चले। आई मैं माता आवड़ जी के चरणों में प्रार्थना करूँ कि अपर ठहरो शेरगढ़ और सर्वांगीण विकास। अपना देश का प्रधानमंत्री आज भी लोग बैठो तो हमारे बहन एक भी होना आओ मौन आओ थोड़ी देर बातें कराओ। फिर मोदी जी रविवार ने मंत्री बात करे तो मैं सोमवार ने मंत्री बात करूं। अपने देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार में और माता जी दूसरे घरों में जाकर मजदूरी कर उन्होंने पालिया पोषा बड़ा किया। जो ही थोड़ा बड़ा बयान वो रात में 4 पेट भी पकड़ा दी कि वो रेलवे स्टेशन में जहाँ चाय बेचो घर चलाओ। वो चाय बेचने वाला गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री। तो जब गरीबी पीड़ा ने कौन समझ सकता, गरीबी तकलीफ ने, गरीबी परेशानी कौन समझ सकता है? जब वो गरीबी खुद भुगती है, गरीबी ने झेली है, गरीबी परेशानी देखी है, गरीबी में पड़िया मोटा होया है, घायली गति घायल होने। इन वास्ते हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में जब देश की आज़ादी का 100 साल पूरा हो और फिर 100वीं आज़ादी बना उनके भारत माता का वैभव पूरे विश्व में फैले, हमारी विजय पताका पूरे विश्व में फैले, हम विश्व विजेता बने, हम विश्व गुरु बने और हमारा देश विकसित देश बने। इन वास्ते आप विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल दिया पूरे देश में। अब इन देश ने अकेले मोदी साहब विकसित नहीं कर सके। इन वास्ते और भावना है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है
जदई जो देश विकसित बन सके। जिन धरती में अपोरो जन्म हुयो वहाँ पे उन्हें भारत माता को शेरगढ़ की धरा हमारी भारत माँ है। तो जिन शेरगढ़ की धरती माता पर जन्म हुयो है जबकि धरती अपने पालिया पोषा बड़ा करिया है और जिंदगी बहुत कम है। अपरो फर्ज बने कि जिन धरती में जन्म होया आप उन धरती के वास्ते कहीं करो, उन धरती ने विकसित करने के वास्ते आप कहीं करो और सबरी भावना होनी चाहिए। इन वास्ते आज को शिविर लागू है। इन शिविर में 17 प्रकार की योजना मोदी साहब जी की चलाई। उन योजना की जानकारी लाडले 5 साल में आप लोगों ने करे को कांग्रेसी सरकार होती और 17 योजनाओं लागू हो जाती, अंतिम व्यक्ति तक अंतिम रानी तक योजना जाती रहती और ये योजना धरातल में आती तो वाह भाई मोदी साहब जी होती। फिर वहां से वो योजना की आपने जानकारी दी नहीं। आप सबने जानकारी इन बात रही है कि 2003 में पहली बार आप बने सेवा मौको दियो उन टाइम वहाँ पे घरों में लाइटर का काम शुरू किया। शेरगढ़ में ढौणिया लोग शेरगढ़ में आवता जब तो देखता ढौणियों में लाइट नहीं, उन टाइम लाइटर का काम शुरू किया और 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनिया तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करी। उन्होंने कहा 500 रुपये डिमांड जमा करा दो और हम विद्युत तार का जाल बिछाएंगे। खंबा लगाया, तार दी, केबल लाया, मैं जगह जगह से अमल लान दियो और 500 रुपये में डिमांड भरा और चाहे 100 पोल लगे लेकिन उनके घर अपनी लाइट पहुंचा। लेकिन जो ही कांग्रेसी सरकार आई एक तुगलकी आदेश निकाल लिया। उन आदेश में कहो कि केबल को कनेक्शन दो, खंबो आप देवो नहीं, पोल नहीं देंगे, 4,500 रुपये डिमांड भरना पड़ेगा, केबल का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। अब बताओ लाल 5 साल में शेरगढ़ में कोई घरों कनेक्शन हो गए? पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घर का कनेक्शन 5 साल में होएगा। अब कोई नारी ढौणी मोहंडी नारो हो या कोई भी लाइट हो जिन्हों घर वंचित रहो उनके किसी के लाइटों के कनेक्शन नहीं है। इन वास्ते आज मैं आपने भरोसा दिलाऊं कि आप मोदी जी मारे भरोसा करियो, वो गारंटी ली आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना। अब वो डबल इंजन की सरकार बन गई। डबल इंजन तो तेज रफ्तार हो गई, विकास की रफ्तार बढ़ेगी और फैसला ये किया है कि जितना भी लाइटों वंचित है घर कनेक्शन वो सारी फाइलें आप हमारे डिस्कॉम कार्यालय में जमा करा दो, बिजली विभाग के कार्यालय में, और फिर से हम योजना शुरू करेंगे और 500 रुपये डिमांड लेकर हर घर में कनेक्शन लाइट पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम होगा। लाइटों के बारे में कई बार लोगों ने परेशानी बहुत है। ट्रांसफार्मर लोड बढ़ गो, लोड बढ़ने कनेक्शन हल्ला होगा, विद्युत भार बढ़ गया, अब ट्रांसफार्मर जल जाए। लाल 5 साल में खूब शिकायत अड़ी है कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो भेज जाओ अधिकारी अपने 15-20 दिन दे नहीं पसे नायल छाड़ो तो दे, नायल छाड़ने मतलब समझे थे हमें जीविका भूमिया ने नायल छाड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे कोई पैसे की मांग करता है, रिश्वत मांगता है या कोई भी कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत है तो आप अपने बेटे बाबू सिंह को सीधा फोन करोगे। अब गरीब की सुनाई होगी क्योंकि अब वो समय आया जब 500 वर्षों के बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को फिर से जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो राम जी आपके घर में विराजी, मंदिर में विराज, तो फिर से राम राज आएगा कि नहीं आएगा? फिर से सुशासन आएगा, फिर से सुराज आएगा और स्वराज आएगा। इसलिए अब वो समय आ गया कि गरीब को गणेश मान करके, नर को नारायण मान करके हम जितने भी अधिकारी बैठे हैं मेरे सहित हम सब आपके जन सेवक बन करके, सेवादार बन करके, चौकीदार बनकर सेवा करेंगे और अंतिम व्यक्ति, अंतिम ढाणी तक हर व्यक्ति की सूद ली जाएगी कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो बिजली वाले मामले में पूरा आपको पीछे घूमने की जरूरत नहीं। सारे ट्रांसफार्मरों की हम ही सर्वे कराएंगे, अधिकारी सोने और डिस्कॉम अधिकारी एक एक ट्रांसफार्मर की सर्वे होगी और जो भी विद्युत भार ज्यादा है या अधिक लोड है वहाँ सिस्टम इंप्रूवमेंट की स्कीम बनाई जाएगी और सैंक्शन करा के और ट्रांसफार्मर दिलाने का मैं काम करूंगा। सब जगह नए ट्रांसफार्मर लगेंगे एक बिल्कुल।
एक दूसरा 2003 में हमने एक काली वाली केबल लगाई, ये भी केबल तावड़ों पर वे केबलों गल गई। अब केबलों में फॉल्ट हो रहा है, केबल फॉल्ट हुए, अधिकारी को जाओ तो वहां केबल है। अब केबल के अभाव में कई दिनों तक लोगों को अंधेरे में गुजारना पड़ा। तो हमने फैसला किया कि सारी केबलें सर्वे करेंगे और हम सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये केबलें बदलने के काम करें, जनता को पीछे घूमना नहीं पड़े और केबल बदले, ऐसी केबलें सारी बदलेंगे। दूसरों, शेरगढ़ अपना मुख्यालय, यह अपने 33/11 केवी का GSS है। अब शेरगढ़ मुख्यालय पर 132 केवी GSS बनाया जाएगा, बहुत बड़ा GSS 132, जिससे लंबी दूरियां 132 बालेसर से बिजली आती। अब कितना बड़ा एरिया चाबा तक, अब एक फोल्ड हो जाए तो वो तंत्र सुधरे कैसे? इसलिए अब 132 केवी का बिजलीगढ़ शेरगढ़ मुख्यालय में बनाया जाएगा, जिससे शेरगढ़ के अड़ोस पड़ोस के सारे 33/11 केवी के GSS उससे जोड़ दिए जाएंगे। आने वाले समय में बिजली की समस्या आपको नहीं। दो बड़ी समस्याएं हमेशा लोगों को रहती है, पानी और बिजली। पिछले 5 साल में आप लोगों को पानी से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। चैनराम जी की अणुसी है, आप बात सही है कि लोग कई चैन लोगों ने कहता हूँ कि जिन दिन बाबू सिंह चुनाव हारियो उन दिन मारे पानी को फोड़ो पड़ी। और पर लोगों ने अभिकरण होनो चुनाव में लोगों ने बात मुड़े होनी कि हम बाबू सिंह पास आए तो पानी फोड़ो बेटी। ये आपका भरोसा है, ये आपका विश्वास है, इसलिए आपके इस विश्वास और भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। और सबसे पहले मैंने कल ही 6 घंटे पानी के अधिकारियों की मीटिंग करी, 6 घंटे मीटिंग करके उनको कहा कि मैंने 6 तारीख को जब नामांकन किया था और 3 महीने की आपको चेतावनी दी थी, 3 महीने में पेयजल की समस्या का सुधार कर दो, और नहीं तो पानी सिर से ऊपर जाएगा और फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार। इसलिए उनको सारी कल मैंने हिदायतें दे दी कि पानी की स्थितियों को सुधार दे और सारे सर्वे करके ट्यूबवेल दुरुस्त कर दे, केबल लगाओ, इंस्टाटर लगाओ, पंप लगाओ, रहने दुरुस्त करो, PNG के टांके हैं, स्कूलों में हैं, आंगनबाड़ी है, हर तरीके का पानी का सिस्टम सुधारेंगे। मैंने 2 MLD पानी बढ़ाया है वहां देवानी जहां हमारा प्लांट, 2 MLD और बढ़ाएंगे और पानी का बहुत जल्दी ढंग से सुधार कर देंगे। और इसके अलावा अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे घर कनेक्शन की योजना चलाई थी, वैसे ही घर में पानी के लिए योजना बनाई। हर घर नल आएगा, नल से जल आएगा, जल जीवन मिशन अभियान। अब मोदी जी तो यहाँ पर आके करने से रहे। ये काम किसको, MLA साहब को करना था और अधिकारियों के साथ बैठ करके नया प्रोजेक्ट तैयार करना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा पाए और धन का दुरुपयोग हुआ, सही ढंग से योजना धरातल पे आई नहीं। अब 2024 तक पानी पहुंचना था और योजना कुछ ढंग से बढ़ी नहीं। अब आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जल जीवन मिशन की शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कंप्लीट नई योजना तैयार हुई। उस योजना को मैं खुद स्वयं बढ़ाऊंगा, मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा और नई योजना, वापिस संशोधित योजना बना करके स्वीकृत करके लाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपका पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। सबसे बड़ा काम, क्योंकि मुझे खुद को पीड़ा है तो किस बात कि लोगों 800 और 1000 रुपया दे टैंकर नवाड़िया। अब 15,000 रुपये कोई कमावे 10,000 पानी नवाड़े घर की चला। तो जनता की पीड़ा मेरी पीड़ा है, जनता की परेशानी, जनता की तकलीफ मेरी तकलीफ है। इसलिए जब जनता तकलीफ हुई, मेरे को तकलीफ पहुंची, मेरे को पीड़ा पहुंची। सुन रहे हो जी साहब? अब सुनेंगे, अब सब सुनेंगे ना। नौकरी इनको करनी है तो सुनेंगे, नहीं करनी है तो घर जाएंगे। इसलिए हमने इनको कल सारी हिदायतें दे दी। अब आपको फर्क आ जाएगा नजर कि जैसा मोदी जी का सीट हो, कितना है 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल में तो इनको काम करने दो। सरपंच कहीं राग बोलो, नगर पालिका राग है, पंचायत राग है। शेरगढ़ के लोग बताओ, नगर पालिका पक्ष में कौन कौन है? हाथ खड़े करो। नगर पालिका तो बताओ, और पंचायत पक्ष में कौन है बताओ? कहीं रहना चाहिए। चलो, अभी 1 साल पंचायत चल रही है, उसके बाद में आप इसमें हानि लाभ सोच और मुझे कह दो कि भाई नगर पालिका रखना है तो अपन नगर पालिका रख लेंगे, नहीं तो साल भर तो अभी पंचायत चलेगी महेंद्र सिंह जी। उसके बाद में आगे क्या करना है भाई? पंचायत रख के चुनाव करना है, नगर पालिका रख के करना है।
नहीं ये ग्रेड तो जनसंख्या हली वही ये जो हलो जोड़ी जना ये ग्रेड है जनसंख्या बात है तो जैसा आप चाहोगे मैं तो देखो जनता के पीछे हूँ जनता की भावना के पीछे चलेंगे तो अभी उसमें समय है तो एक साल ये कार्यकाल पूरा करो उससे पहले फिर हम विचार कर लेंगे आप सबका मीटिंग वापस कर लेंगे कि आपको क्या रखना है जो आप कहोगे वही रख के फिर काम करेंगे लेकिन विकास में आपकी कमी नहीं आनी इसलिए मैं महेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूँ आप अपने गांव का मास्टर प्लान तैयार करो और ऐसा मास्टर प्लान बनाओ कि गांव हंस के सामने आए एक आदर्श गांव बने और हमारी इच्छा है कि हम शेरगढ़ का ऐसा विकास करें कि बाहर से आके लोग देखें कि विकास देख रहा तो शेरगढ़ में जाके देखो नहीं तो पहले भी एमएलए बने उनसे नाराज होकर वोट हमको दे दिए मानो नाराज वोट दे दिया वो तो बिका बारी भाई काम ऐसा होना चाहिए काम के साथ ना जुड़े और विकास ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में एक इलाका आगे आए तभी एमएलए बनना सार्थक है नहीं तो एमएलए तो कोई बनेंगे कोई पूरी मेहनत के साथ समर्पण के भाव के साथ काम करेंगे फिर वहां से मैं आप सबने वही विश्वास दिलाऊं कि कामों में कोई कमी रहने दो नहीं और विकास में कोई कमी रहने दो नहीं आज 17 प्रकार की अलग अलग योजना है अब हमने एक फैसला और किया गरीब लोगों की पेंशन रुक जाती है उसकी हमने वीडियो साहब से निश्चय बढ़ाया प्रत्येक पंचायत में किसकी पेंशन रुकी हुई है अब हमारे अधिकारी काम करेंगे जो भी वृद्धा व्यवस्था विकलांग पांडार या जैसे भी जो पेंशन योजना है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वो लिस्ट बना करके हमारे कर्मचारी अधिकारी जाएंगे उसकी पेंशन चुकाएंगे जैसे आगे आप कितने हैं किसी की पेंशन बंद नहीं हो गरीब लोग चक्कर लगाते हैं पेंशन बंद हो जाए उन्हें तो और वही सारो है तो एक ही पेंशन अब भविष्य में बंद नहीं होगी और एडवांस अपन इसको जब पता लगेगा भाई मार्च आने वाला है उससे पहले ही सत्यापन करा देंगे जनवरी में कर देंगे जिससे आने वाले समय में 1 महीने के लिए भी पेंशन नहीं रुकी अभी लोगों की 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए अपन पहले ही सत्यापन कर देंगे जिससे उनकी कभी पैसे रुके नहीं तो कई लोग तो पैसे इंतजार करेंगे पैसे लाए मैं हमारे छोटे मोटे हाबू तेल लाऊं तो उन्हीं बात जो है वो काम होना चाहिए इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सारी योजनाएं ले और एक हमारे अस्पताल के सारे डॉक्टर्स बैठे अब मैं आपके अस्पताल की स्थिति भी सुधारूंगा अच्छे डॉक्टर लाना पोस्टिंग करना सीएससी बढ़िया चले शेरगढ़ का और गरीब लोगों का इलाज हो इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे अब तो अपने पड़ोसी गजेंद्र सिंह जी क्यों साहब भी चिकित्सा मंत्री बन गए है ना तो कोई समस्या मुझे विश्वास है कि नहीं आएगी अब डॉक्टर्स के पास में आपका आभा कार्ड बन रहा है 6 साल से जो बच्चा है उससे ऊपर सभी लोगों का उसमें आपकी बॉडी की प्रोफाइल आ जाएगी जहाँ जाओगे कार्ड दिया आपकी प्रोफाइल पता लगेगी इलाज हो जाएगा वो कार्ड भी आप अपना बढ़ाओ एक दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट की योजना है जैसे पेंशन की योजना है कुछ एक सुरक्षा बीमा योजना है 20 रुपए जमा कराओ भगवान नहीं करे तो उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे तो 20 रुपए भर सको 4 लाख नहीं भर सको भाई कमाते किसके लिए परिवार के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए हम 20 रुपए नहीं दें तो परिवारवासी दौड़ो हो भाई नहीं मिले तो मार्केट तो ले जाइए पर 20 रुपये वाला बीमा जरूर करा लो वो भी यहाँ हमारे बैंक वाले आए हुए हैं एक दूसरा एक 436 रुपये का बीमा है एक्सीडेंट से डेथ होती है 4 लाख रुपए ऑर्डनरी होती है 2 लाख रुपए और कोई अपंग हो जाता तो लाख रुपए वो है एक अटल पेंशन योजना है 18 से 40 साल वाले लोग करा सकते हैं 60 साल के होने पर उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है बच्चे बड़े हो और बुजुर्गों की सेवा नहीं करे तो खुद की पेंशन है उससे भी काम चल जाए वो हमारा सारा बनती है तो मोदी जी की पेंशन योजना का नहीं ध्यान बने अपने बैंक में होता है एक समृद्धि सुकन्या बच्चियों का बीमा होता है बच्ची जब 18 साल की होती है तो शादी के लिए पैसा मिलता है तो ये सारी बैंक में योजना चल रही है उन सारी योजनाओं का लाभ हमको लेना चाहिए समस्या ये हुई है कि खातों को किया ऑनलाइन जब खातों को ऑनलाइन किया तो नाम गलत लिखी गया आपकी जब किसी और का नाम चढ़ गया नक्शे उल्टे सुलटे हो गए तो ऑनलाइन करते वक्त खातों की ऑनलाइन करते वक्त जिनके भी कोई ऐसी समस्या आई है देखो आप पटवारी साहब के पास जाकर के ऑनलाइन देख लो आपका खाता सही है कि नहीं अगर खाता सही नहीं है तो अभी जो खाते में चढ़ी है वो जमाबंदी नकल और जो पहले आपकी सही वाली नकल ये दोनों नकलें लेकर के हमारे तहसीलदार हुकुम सिंह जी के पास आ जाओ हाथों हाथ उसका संशोधन हो जाएगा बस 2 चीजें आपको लानी है तो वो संशोधन हो जाएगा दूसरा मैं भी बताता हूँ रैसिम साहब भी आपको बताते हैं कई बार कि हम लोग एक बात की चिंता करते हैं कि पिताजी की डेथ हुई
डेथ होते कहते हैं कि साहब बहन बेटियों के नाम मत लिख। कुछ समय बाद में भतीजा भुआसा को लेके जाता है कोर्ट में कि भाई इनका हक है, दावा कर दे। तो इसमें जब भी फौजदारी म्यूटेशन होता है तो आप बहन बेटियों के जिनका भी है परिवार में बहनें हैं उनके नाम जुड़वा दो, और जुड़वाने के बाद में एक 500 रुपये का हफ्तर होता है, बहनों की सहमति के साइन होते हैं। बहनें करीब करीब सब सहमति होती है, तो नाम जोड़ने के बाद 500 रुपये के स्टाम्प पर सहमति दे देगी बहनें, और वो हफ्तर नाम के आधार पर उनके नाम हट जाएंगे। भविष्य में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। समझ गए आप इस बात? ये भी काम आप करा सकते हो एक। और दूसरा, कई जगह अपने ये कृषि आधार अनुदान आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आते, उसको जमीन का आधार मानते हैं। ईडब्ल्यूएस में जमीन आधार माना जाता है। अब एक पिताजी के 100 बीघा जमीन है, बेटे 8 है, लेकिन जमीन तो 100 बीघा बोल रही है। अब अगर आप चाहो तो पिताजी की सहमति हो, ऐसा भी एक आदेश है, ऐसी साहब आपको बताए, ऐसा भी आदेश है कि पिताजी चाहे तो उन बच्चों की जमीन में बंटवारा जितने बेटे हैं उनका हिस्से के अनुसार अगर पिताजी लिख के देंगे तो उन बेटों के नाम खातेदारी में आ जाएंगे, और फिर वो जमीन जो 100 बीघे थी वो 8-8 बीघे या 10 बीघा 12 बीघा जो भी पौती हिसाब में आ जाएगी। तो जमीन कम होगी तो उस हिसाब से, नहीं तो 100 बीघे बोलती है भाइयों के हिसाब से, बंटवारा होने पर फिर कम हो जाएगी। तो ये भी अपन खातेदारी में करा सकते हैं। हमें वही था हमारी बात करेंगे। और शेरगढ़ की जो भी मुख्य समस्या है मुझे आप जरूर बताना, वो भी करेंगे। एक हमने और फैसला किया है, तहसीलदार साहब, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सरकारी भवनों के लिए सारी जमीनें अलॉटमेंट होनी चाहिए। एक दूसरा, हम प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर बच्चों के लिए खेल मैदान बनाएंगे, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय। और शेरगढ़ में बड़ा खेल मैदान बनेगा। शेरगढ़ मुख्यालय पर तो क्यों ब्लॉक मुख्यालय है, उनके लिए बड़ा बढ़ाएंगे। और प्रत्येक पंचायत खेल मैदान के अपन सैंक्शन निकाल रहे हैं, वो 35 लाख वाले। तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 35 लाख रुपए का खेल मैदान बनाया जाएगा बच्चों के लिए, प्रत्येक पंचायत। और उसमें कई पैसे की कमी आएगी तो और बढ़ा देंगे, लेकिन बच्चों के खेल के लिए वो अच्छा खेल मैदान बने। एक दूसरी जो माताएं बहनें हमारी, इनके लिए राजीविका का शेरगढ़ मुख्यालय पर 2 बीघा जमीन अलॉटमेंट करा के एक बड़ा भवन राजीविका का बना जाएगा। उस भवन में माताओं बहनों को हम प्रशिक्षण देंगे। बाहर से हमारी आएगी टीमें, उनको प्रशिक्षण देगी, व्यवसाय कराएगी, कैसे धंधा होता है, लघु कुटीर उद्योग धंधे कैसे किए जाते हैं, लोन कैसे लिया जाता है। तो सब स्वयं सहायता समूह बनाओ। महेंद्र सिंह जी, आप और तहसीलदार साहब मिलके 2 बीघा जमीन चिन्हित करके मुझे कल तक ये ऑर्डर करके दो, 2 बीघा जमीन का। फिर इनका मकान बनाना शुरू करते, बिल्डिंग राजीविका का भवन बनना शुरू होता है। और भी जो काम आपके हैं शेरगढ़ में क्या करने हैं, वो सारे काम अब करेंगे। सीवरेज की योजना बना लो, अच्छे इंजीनियर ला करके प्लान आप बना लो, बजट अपन दिला देंगे। तो उसके लिए सीवरेज का काम जरूरी है, ये मेन समस्या सीवरेज की। सीवरेज वाला काम इसको हम प्राथमिकता से करेंगे, तो उसकी डिजाइन आपको गांव में आपको तैयार करनी पड़ेगी करके। ये सब कमियां उमियां पूरी होगी। सरकार आई है, बजट आएगा जनवरी फरवरी में, अप्रैल से नया बजट शुरुआत होगी। तो मैंने थोड़े में रखियो, आप सब लोग माइक पढ़ो, सुने हमेशा बनी हो रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद।